दीपक रंजन जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं। दीपक जी देखिए, लगातार आपकी जो गठबंधन की तमाम पार्टियां ये कह रही है कि भाई जब गठबंधन लोकसभा चुनावों को लेकर हो रहा है, फिर आप राज्यों में किस तरह की गठबंधन की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं? देखिए स्वाति जी, समाजवादी पार्टी सदैव लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करती है और समाजवादी पार्टी निरंतर वहां पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती चली आ रही है। और अभी वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी का 2018 में एक विधायक था जिसने समर्थन देकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी। और 2009 में हमारे करीब 8-9 विधायक हुआ करते थे। तो क्या समाजवादी पार्टी अपने पार्टी का विस्तार करने का अधिकार नहीं है? समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी का वहां संगठन है, समाजवादी पार्टी के वहां कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के लोगों की मांग थी कि समाजवादी पार्टी वहां पे चुनाव लड़े। अब देखिए, इंडिया मोर्चा जो है बना था, ये कांग्रेस पार्टी के लोग ये कर रहे हैं कि ये मोर्चा बना है राष्ट्रीय स्तर के लिए। राज्य स्तर पे इसका कोई वो नहीं, तो राज्य स्तर पे समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करेगी कि नहीं करेगी? और देखिए, फिर अलायंस का क्यों जिक्र कर रहे हैं दीपक जी? फिर अखिलेश जी अलायंस का क्यों जिक्र कर रहे हैं? पीडीए को आगे करके हम लोग एनडीए को हराने का काम करेंगे। जी स्वाति जी। दीपक जी, फिर अलायंस का क्यों जिक्र कर रहे हैं राज्य में अखिलेश यादव, आपके नेता? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बिलावर में हमारे समाजवादी पार्टी के वर्तमान के विधायक थे और वो वहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वहां पे चुनाव जीते थे। लेकिन जब कांग्रेस ने बात तो की, कांग्रेस पार्टी से बात हुई तो हम तो समझते हैं शायद कांग्रेस पार्टी ने कुछ सीटें देने की बात भी की थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इवन जो समाजवादी पार्टी का जहां से विधायक था वहां से भी अपना कैंडिडेट उतार दिया। तो समाजवादी पार्टी के भी अपना वहां पर जो है समाजवादी पार्टी का अपने कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में एक मजबूत संगठन है। तो समाजवादी पार्टी कैसे अपने लोगों को निराश कर सकती है? आपके बीच में बातचीत नहीं होती है क्या सर? इंडिया गठबंधन में आपस में बातचीत नहीं होती है? क्योंकि पहले तो देखिए अखिलेश यादव डिमांड कर रहे थे कि भाई मध्य प्रदेश में भी हमें सीट दे दीजिए, लेकिन कांग्रेस ने नहीं मानी ये डिमांड और 144 सीटों की जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट निकाल दी। आपके उम्मीदवारों का नाम उसमें नहीं शामिल हुआ और यही वजह है कि 10 घंटे बाद जो है आपको अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना पड़ा और जो 5 ऐसी कॉमन सीट्स हैं जिसमें आपके और कांग्रेस के विधायक जो तमाम नेता है वो आमने सामने है। देखिए स्वाति जी, अब तो ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है ना कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से हटाना चाहती है कि नहीं हटाना चाहती है। भाई, समाजवादी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि प्रदेशों से भी भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना और हिंदुस्तान से भी भारतीय जनता पार्टी को हराना और हटाना। अभी तो कांग्रेस पार्टी को तय करना था ना कि कांग्रेस पार्टी की जब बात हो रही थी, कांग्रेस पार्टी के जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि समाजवादी पार्टी का यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, समाजवादी पार्टी का संगठन है यहाँ पे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है यहाँ पे, फिर ना मालूम क्या बात हो गई। इसको लेकर मैं राहुल जी से जवाब लूंगी। दीपक जी, एक बार मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आरएलडी आपके साथ है कि नहीं? देखिए, आरएलडी पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ है और आरएलडी पिछला चुनाव भी समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा का चुनाव भी लड़ी थी और विधानसभा का चुनाव भी आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी थी। और हम सब लोग मिल करके इंडिया मोर्चा लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, बिहार में जब इंडिया की पहली बैठक होती है तो वहां पर जयंत चौधरी नहीं पहुंचते हैं। उसके बाद जब देखिए आपने सदन में लेकर आए आप जो है अविश्वास प्रस्ताव, उसमें वोटिंग के दौरान भी आरएलडी नहीं पहुंचती है। इन सब के क्या मायने निकल कर आते हैं सर? ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे। देखिए स्वाति जी, उस टाइम वो किसी पारिवारिक कार्यक्रम में बाहर थे, आउट ऑफ इंडिया थे, जिस कारण वो नहीं आ पाए। और देखिए, और जिस टाइम ये वोटिंग हो रही थी वो दिल्ली गवर्नेंस के लिए ऊपर, तो उस टाइम उनके परिवार में किसी की तबीयत नहीं ठीक थी, जिसका उल्लेख जो है अभी हमारे आरएलडी के प्रवक्ता भाई रोहित अग्रवाल जी आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन कहीं कोई ग्लिच नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया मोर्चा पूरी तरीके से इंडिया में सब कुछ ठीक है। ये लगातार तमाम जो सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के, उनका